हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, ज़माना सोया था उसको जगा के सोए हैं। और बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, ज़मी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, ज़मी पे अर्शे मुअल्ला बिछा के सोए हैं। दुनिया के अंदर कई लोग आ रहे हैं और ये सिलसिला क़यामत तक चलेगा, लोग आते रहेंगे। मगर हम और आप देखते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर बंदे का किसी न किसी बंदे पर कोई ना कोई एहसान होता है। किसी का एहसान एक बंदे पर है, किसी का एहसान दो बंदों पर है, किसी का एहसान 5 बंदों पर है, किसी का एहसान एक घर वालों पर है, किसी का एहसान ख़ानदान वालों पर है। अगर आगे की बात की जाए तो किसी का एहसान एक मोहल्ले पर है, किसी का एहसान एक गांव पर है, किसी का एहसान पूरे शहर पर है। अगर इससे बढ़कर के आगे की हम बात करें तो किसी का एहसान पूरे सूबे पर है, किसी का एहसान पूरे मुल्क पर है। हाँ, किसी का एहसान एक मजहब के मानने वाले लोगों पर है। मगर जिन मुबारक हस्तियों का एहसान 1 2 5 10 20 50 बंदे नहीं, 1 2 5 10 20 50 गांव नहीं, 1 2 5 10 20 50 शहर नहीं, 1 2 5 10 20 50 सूबे नहीं, 1 2 5 10 20 मुल्क नहीं, और 1 2 5 मजहब के मानने वाले लोग नहीं, बल्कि जिन मुबारक हस्तियों का एहसान पूरी इंसानियत के ऊपर है, हर मजहब के मानने वाले हर एक फर्द के ऊपर है। उन मुबारक हस्तियों में से एक ज़ात नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते मुबारका है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मुबारक ज़ात का नाम है, उस मुबारक हस्ती का नाम है कि आपका एहसान सिर्फ मुसलमानों ही पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के ऊपर है। आप चाहे किसी हिंदू भाई से जाकर के पूछे, चाहे किसी सिख से जाकर के पूछे, चाहे किसी ईसाई से जाकर के पूछे, हुसैन के बारे में तुम्हारा क्या कहना है, तो हर मजहब का मानने वाला ये कहता हुआ नजर आएगा कि आज अगर हमारी बेटियों की चादरें सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है। सरों पर माँ बहनों के आंचल सलामत है, सदका करबला के हुसैन का है। हर मजहब का मानने वाला ये कहता हुआ नजर आएगा, हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है, हुसैन हमारा है। अल्लाहू अकबर। इसकी वजह यह है कि आका हुसैन का एहसान सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर बसने वाले हर एक इंसान के ऊपर इमाम हुसैन का एहसान है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस जात का नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है जिनका एहसान पूरी इंसानियत के ऊपर है। सुभान अल्लाह। जैसा कि हम और आप उलमा से सुनते रहते हैं कि जिस वक्त सन 60 हिजरी में एक पाक बाप का नापाक बेटा, एक पाक बाप का नापाक बेटा, एक अच्छे बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, जिसे दुनिया यजीद कहती है, जिसने सर उठाया और हुकूमत के मनसब पर वो फाइज हुआ और लोगों से अपनी बैत का मुतालबा करने लगा, जिसकी कैफियत ये थी कि 1 नंबर का वो शराबी था, 1 नंबर का वो जुआरी था, 1 नंबर का वो जानी था, अय्याशियां वो करता था, रक्सो सुरूर की महफिलें वो सजाता था, बंदरों का नाच वो देखता था,
मुजरे वो करवाया करता था अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल करने की कोशिश वो कर रहा था जिन रिश्तों को परवरदिगारे आलम ने हराम फरमाया है उनको हलाल करने की कोशिश वो कर रहा था। और वो ये चाहता था कि हुसैन बिन अली मेरी बैत कर लेवे माज़ल्ला। मेरे आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया सब गवारा है मगर किसी फासिक व फाजिर और किसी बदबख्त की बैत की जाए ये आज गवारा है न कल गवारा है। हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जात का नाम है जिन्होंने उस वक्त उस बदबख्त से अल्लाहू अकबर पर्दे को हटाया और लोगों के सामने उसे बेनकाब किया और लोगों को बताया कि इसकी असलियत क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी औकात क्या है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना सब कुछ लुटा दिया, अपने भतीजे कुर्बान करवा दिए, भांजे कुर्बान करवा दिए, हत्ता कि अपने बच्चे कुर्बान करवा दिए और सब के आखिर में खुद ने जामे शहादत नोश कर लिया। आका हुसैन ने सब कुछ दे दिया मगर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ कर दिया। बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज ये अर्ज करना चाहूंगा, अगर कयामत तक कोई बंदा दीन और शरीयत के लिए कुछ ना भी करे तो दीन को किसी की जरूरत नहीं, इसलिए कि दीन को मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अजीम शहजादे ने पानी से नहीं बल्कि अपने घराने वालों के खून से ऐसा सींच दिया है कि अब कयामत तक इस दीन को किसी और की जरूरत नहीं। दुनिया लाख सर उठाएगी इस दीन को बदनाम करने के लिए, दुनिया लाख सर उठाएगी इस दीन को नीचा दिखाने के लिए, मगर करबला वालों की वो कुर्बानियां दीन की खातिर इस कदर पेश की गई कि सुबह कयामत तक हर आन दिन दूनी रात चौगनी मजहब मुहज़्ज़ब इस्लाम तरक्की करता चला जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर। हुसैन का एहसान सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हर मजहब के मानने वाले बंदे पर इमाम हुसैन का एहसान। और आप देखें इमाम हुसैन है कौन? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जात का नाम, जिनकी शहादत भी बेमिसाल, जिनकी विलादत भी बेमिसाल। इमाम हुसैन उस जात का नाम जिनकी शहादत भी बेमिसाल और जिनकी विलादत भी बेमिसाल। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये अजीम शहजादा आया दुनिया में बाद में है मगर आने की बशारतें पहले दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा हैं हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अब्बास की ज़ौजा जनाब उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो कहती है एक रात सोई, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक वजूद का एक टुकड़ा कटा और कट करके मेरी गोद में गिरा। रात को ये ख्वाब देखा, सुबह को बेदार हुई, परेशान सी थी, बेचैनी की कैफियत मेरे वजूद पर तारी थी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया चची बात क्या है, चेहरा क्यों उतरा हुआ है, बड़ी परेशान परेशान नजर आ रही हो। जनाब उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है भतीजे क्या बताऊं, रात को एक ख्वाब देखा है और बड़ा डरावना ख्वाब है। मेरे आका फरमाते हैं चची बताओ तो सही आखिर कौन सा ख्वाब देखा। मेरा विजदान कहता है उस वक्त चची ने भी कहा होगा भतीजे किसी और ने पूछा होता तो बताती कि ख्वाब कौन सा देखा है, मगर जिस पैगंबर की निगाह से खुदा की जात ना छुपी हो भला मेरे ख्वाब की बात कैसे छुप सकती है। आप बेहतर जानते हैं कि मैंने कौन सा ख्वाब देखा। आका फरमाते चची बताओ तो सही ख्वाब में देखा क्या। जनाब उम्मुल फज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम
ख्वाब में ये देखा कि आपके वजूद का टुकड़ा कटा और कट करके मेरी गोद में गिरा। ये मैंने ख्वाब देखा है। अब आप मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताएं। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ख्वाब सुना तो आका मुस्कुराने लगे। सरकार सूफी साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कदमों में रहने वालों, याद रखें, जब जब आमीना का लाल मुस्कुराता है, अकेले नहीं मुस्कुराता, पूरी कायनात मुस्कुराया करती है। और जब जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए हैं, लोगों की बिगड़ी किस्मतें बदलती हुई नजर आई है, लोगों की बिगड़ी किस्मतें भली होती हुई नजर आई है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे। चची ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आखिर बात क्या है कि आप मुस्कुरा रहे हैं, हालांकि मैंने तो डरावना ख्वाब देखा है। आका फरमाते, चची ये ख्वाब डरावना ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब तो बरकत वाला ख्वाब है, ये ख्वाब तो बड़ा अच्छा ख्वाब है। इसकी ताबीर ये है, अनकरीब अल्लाह मेरी बेटी फातिमतु ज़हरा को एक बेटा अता फरमाएगा, और वो बेटा किसी और की गोद में नहीं चची, वो तुम्हारी गोद में आएगा। ये इस ख्वाब की ताबीर होगी कि मेरी बेटी फातिमा के यहाँ जो बेटा पैदा होगा उसे तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। ये इस ख्वाब की ताबीर। अल मुख्तसर वक्त गुजरता रहा। शाबानुल मुअज्जम का मुबारक महीना, जिसकी 5 तारीख है, सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ एक शहजादे ने जन्म लिया। मगर आप देखें ना, इमाम हुसैन की जिस तरह शहादत बेमिसाल, आपकी विलादत भी बेमिसाल। हर दुनिया के अंदर आने वाला बच्चा आम तौर पर अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता है। कितने महीने? 9 महीने रहता है। 9 महीने माँ के शिकम में रहने के बाद फिर बच्चा दुनिया में आता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स, हुक्मा, अतिब्बा, दानिश्वरों का यह कहना, अगर कोई बच्चा 9 महीने के बजाय 8 महीने माँ के शिकम में रहे और दुनिया के अंदर आ जाए तो वो जी जाता है, उसको वो रह जाता है, जिंदगी उसे मिल जाती है। कोई 8 महीने के बजाय 7 महीने माँ के पेट में रहे तो वो बड़ी मुश्किल से जी पाता है। लेकिन अगर कोई बच्चा सिर्फ 6 महीने माँ के पेट में रहे, तो ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े डॉक्टरों का ये कहना, बड़े बड़े हकीमों का, तबीबों का ये कहना, ये मुश्किल है कि वो बंदा दुनिया में आने के बाद जिए। इसलिए कि सिर्फ 6 महीने माँ के पेट में रह कर के आने वाला जब दुनिया में आएगा तो वो मौसमों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यार, 9 महीने रह कर के आने वाला जब मौसमों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, आए दिन हम और आप अखबारों की सुर्खियों में पढ़ते हैं, फला जगह गर्मी की वजह से इतने बच्चे इंतकाल कर गए, फला जगह ठंड की वजह से इतने बच्चे इंतकाल कर गए। पता क्या चला? वो मौसमों की तकलीफों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो जो बच्चा सिर्फ 6 महीने माँ के शिकम में रहे और दुनिया के अंदर आ जाए, डॉक्टर कहते हैं कि वो आने के बाद दुनिया में जी नहीं पाता, इसलिए कि वो मौसमों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर वाह रे करबला के हुसैन, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी अजमतों को सलाम। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस जात का नाम है जो सिर्फ 6 महीने अपनी माँ सैयदा फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकम में रहे और 6 महीने माँ के पेट में रहने के बाद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत हुई। गोया कि मेरे हुसैन की विलादत भी आपकी एक करामत है। आका हुसैन 6 महीने माँ के पेट में रहे और दुनिया में तशरीफ लाए और दुनिया वालों को बता दिया, जो 9 महीने माँ के पेट में रह करके आते हैं दुनिया
दुनिया में आने के बाद मरते हैं तो हमेशा के लिए मर ही जाते हैं, मगर सिर्फ 6 महीने माँ के पेट में रह करके आने वाला करबला का हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा। और अगर तुम देखना चाहते हो तो अल्लाह का कुरान पढ़ो। रब फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है। और अगर तुम्हें कुरान पढ़ना नहीं आता तो फिर कूफा के बाजार में जब यजीदियों ने सरों को नेज़े पर उठा लिया तो हुसैन के सर को कुरान की तिलावत करता हुआ देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। 6 महीने माँ के पेट में रह करके आने वाला हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह कयामत तक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहादत भी बेमिसाल, विलादत भी बेमिसाल। सुभान अल्लाह। आप देखें आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात का नाम है, किस अजीम हस्ती का नाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर, विलादत हो गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर दी गई, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आपकी शहजादी सैयदा फातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। क्या पैदा हुआ है? यार हमें खबर दी जाए कि आपकी बेटी के यहाँ बेटा हुआ है, सच बताना खुशी का कोई ठिकाना रहता है? फौरन दौड़ लगा दी जाती है और वो मुबारकबादियाँ और तोहफे तहाइफ देना एक अलग ही कैफियत बंदे की हो जाती है जब पता चलता है कि बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। आप सोचे तो सही वो क्या मंजर होगा जब मेरे नबी को यह इत्तला दी गई आपकी बेटी फातिमा के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के गए, इरशाद फरमाया फातिमा लाओ तो सही हमारा बेटा कहाँ है। आप पूछे इन उलमा से, जब भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन शहजादों को पुकारा, नवासा कह करके नहीं पुकारा, बेटा कह करके पुकारा। और खुद मेरे आका फरमाते लोगों ये शहजादे मेरे भी बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा के भी बेटे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लाओ तो सही फातिमा हमारा बेटा कहाँ है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गोद में दिया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया। वो क्या मंजर होगा कि नबियों के इमाम की गोद में शहीदों का इमाम आ गया है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अली नाम क्या रखा। अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम आपके होते हुए अली की क्या मजाल है कि नाम रखे। इंतजार हो रहा था आप तशरीफ लाए तो आप नाम रखे। देखो ये कोई मामूली चीजें नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ और मियाँ बीवी बैठ गए नाम क्या रखें नाम क्या रखें। शोहर ने कह दिया ये रख लो, बीवी ने कहा ये समझ में नहीं आ रहा, वो मेरी बहन ने कहा है ये रख लो। तब तक शोहर कहने लगा वो मेरी बहन ने कहा है ये रख लो। ऐसा मामला वहां नहीं था दोस्त। आप देखें तो सही आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आका हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जात का नाम है कि इनके नाम भी रखे गए तो अल्लाहु अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हसन और हुसैन ये वो मुबारक नाम है जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने छुपा करके रखा था। जब तक इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत ना हुई उस वक्त तक उनसे पहले किसी का ये नाम नहीं रखा गया। हालांकि ये वो नाम है जिनका जिक्र तौरात में भी है, जिनका जिक्र ज़बूर में भी है, जिनका जिक्र इंजील में भी है, मगर किसी ने इन नामों को आका हसन और हुसैन से पहले नहीं रखा। मेरे नबी ने फरमाया जिस वक्त ये शहजादे दुनिया में तशरीफ लाए तो जिब्राइल हाजिर होकर के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह रब फरमाता है एक का नाम हसन रख लिया जाए दूसरे का नाम हुसैन रख लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिनके मुबारक नाम जन्नत से आए हो उस जात को हसनैन करीमैन कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने नाम रखा हुसैन है। बेशक। और फिर अल्लाहू अकबर, आप देखें, एक कान में अजान पढ़ी, दूसरे कान में तकबीर पढ़ी है। आज अगर किसी बच्चे के कान में अजान देने के लिए कोई पीर साहब आ जावे तो सारे घर वाले फूले नहीं समाते। आपको पता है कि वो बच्चे के कान में अजान देने के लिए कौन आए? वो हमको तो पता नहीं, आप बता दे। वो फला पीर साहब आए थे, वो फला आलिम साहब आए थे, वो फला सैयद साहब आए थे। अच्छी बात, आलिम को बुलाएं, सैयद साहब को बुलाएं, पीर साहब को बुलाएं, मगर मैं कहना चाहता हूं जरा सोचे तो सही करबला के हुसैन की अजमत को, जिनके कान में अजान देने के लिए पीर साहब नहीं, मस्जिद अक्सा में कमो बेश 1,24,000 अंबिया की इमामत करवाने वाली जात खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लेकर के आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कान में अजान कही, दूसरे कान में तकबीर कही। मेरा विजदान कहता है जिस वक्त तकबीर और अजान कही होगी, मेरे हुसैन ने भी बज़बाने हाल नाना जान की बारगाह में अर्ज किया होगा, नाना आपका बड़ा शुक्रिया कि आप अपने घर से मेरे यहाँ कान में अजान देने के लिए तशरीफ लेकर के आए। आपका हुसैन वादा करता है इस दी गई अजान की करबला की जमीन पर ऐसी नमाज पढ़ करके दिखाएगा कि हुसैन से पहले न किसी ने ऐसी नमाज पढ़ी है, न कयामत तक कोई हुसैन के बाद पढ़ने वाला आएगा। और दुनिया की निगाहों ने देखा इस दी गई अजान का करबला की जमीन पर हुसैन ने वो हक अदा किया। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। सर को सजदे में जाते हुए तो सबने देखा, मगर सर को सजदे से उठते हुए किसी ने नहीं देखा। आका फरमाते हैं जो जिस हाल में इंतकाल कर जाएगा कयामत में उसी हाल में उठेगा। हुसैन आजम ने जामे शहादत सजदे की हालत में नोश किया। किसी का सजदा 4 तस्बीह का, किसी का सजदा 12 तस्बीह का, किसी का सजदा 25 तस्बीह का, किसी का सजदा आधी रात का, किसी का सजदा 1 रात का। मगर वाहरे हुसैन तुझे सलाम, तेरे सजदे को सलाम। करबला में सर को झुकाया था, आज भी मेरा हुसैन सजदे की हालत में है। कयामत के दिन कोई किसी हालत में उठेगा, कोई किसी हालत में उठेगा, मगर करबला का हुसैन सजदे की हालत में उठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, बेशक, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक, बेशक। सुभान आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विलादत भी बेमिसाल, शहादत भी बेमिसाल। बेशक। मेरे नबी ने फरमाया शहजादे को अब घुट्टी दी जाए। क्या दी जाए? घुट्टी दी जाए, घुट्टी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस शहजादे को घुट्टी दी। घुट्टी में शहद नहीं चटाया, बल्कि अपना मुबारक लुआबे दहन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका हुसैन के मुंह में दाखिल फरमाया। हाँ, वो मुबारक लुआबे दहन अगर खारे कुएं में चला जाए तो पानी मीठा हो जाए, बेशक, सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर लगा दिया जाए तो सांप के कांटे का दर्द जाता रहे, हजरत कतादा की आंख में लगा दिया जाए तो निकली हुई आंख ठीक हो जावे, अब्दुल्ला बिन अतीक की पिंडली पर लगा तो टूटी हुई पिंडली ठीक हो जावे, मौलाए कायनात की आंखों पर लगा दिया जाए तो आंखों का दर्द जाता रहे। वो मुबारक लुआबे धन हजरत जाबिर के खाने में मिला दो तो कई लोग खाने से पेट भर लेवे। वो लुआबे धन हजरत उतबा के बदन पर फुंसियां निकली हो और बदन पर लगा दिया जाए
हजरत उतबा कहते हैं फुनसियां भी ठीक हो गई और लुआबे दहन की बरकत से बदन भी मुश्क वाला हो गया, खुशबू वाला हो गया। वो मुबारक लुआबे दहन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुट्टी के तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह में दाखिल फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों के अंदर तसव्वुर है कि जिससे गुट्टी दिलवाई जाती है, गुट्टी देने वाले का असर उस बंदे की जिंदगी पर पड़ता है जिसे गुट्टी दी जा रही है। ठीक है, यही वजह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो लोग अच्छा बंदा तलाश करते हैं, यार उससे गुट्टी दिलवाओ। अगर लड़का आगे जाकर के नेकूकार बन जाए, हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन हो जाए, तो लोग कहते हैं अरे वो फलां से दिलवाई थी गुट्टी, हाँ उसका असर है कि माशाअल्लाह वो नेक थे, ये बच्चा भी नेक हुआ। और अगर बच्चा बिगड़ जावे तो फिर माएँ सर पकड़ करके कहती है वो फलां से दिलवाई थी गुट्टी, उसी का असर हो रहा है कि आज ये इस तरह की हरकतें कर रहा है। पता क्या चला, जिससे गुट्टी दिलवाई जाती है तो गुट्टी देने वाले का असर उस बच्चे की जिंदगी पर पड़ता है जिसे गुट्टी दी जा रही है। अब मैं पूछना चाहता हूं, इमाम हसन को गुट्टी मेरे नबी ने दी, इमाम हुसैन को गुट्टी मेरे नबी ने दी, आखिर इस गुट्टी का असर इन शहजादों की जिंदगी पर क्या पड़ा? कई सारे असर पड़े, मगर एक जाहिरी असर है, एक बातिनी असर है। इस गुट्टी का जाहिरी असर तो ये है, सरकार मौलाए कायनात खुद फरमाते हैं लोगों, हसन और हुसैन ये बेटे मेरे हैं, मगर इनकी कैफियत ये है कि सर से लेकर के सीने तक मेरा हसन नबी के मुशाबे है और सीने से लेकर के पांव तक मेरा हुसैन नबी के मुशाबे है। ये गुट्टी का जाहिरी असर कि आका हसन सीने तक नबी के मुशाबे और इमाम हुसैन पांव तक नबी के मुशाबे। और इस गुट्टी का बातिनी असर, लोग कहते करबला की जमीन पर 3 दिन तक हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे, मगर जब 10 मुहर्रमुल हराम को आका हुसैन करबला की जमीन पर हाथ में तलवार लेकर यजीदियों के सामने पहुंचे तो ऐसा लगता था जैसे 14वीं का चांद निकल आया है। चेहरे के ऊपर अल्लाहू अकबर वही शबाब था, बदन के बदन अल्लाहू अकबर कमजोर नहीं आता था, नजर नहीं आता, चेहरा उतरा हुआ नहीं था, ऐसा लगता था बिल्कुल तरोताजा आका हुसैन तशरीफ लेकर के आए हैं। लोग कहते 3 दिन की भूख और प्यास के बाद भी उसका असर चेहरे पर नजर नहीं आता। हमने कहा नजर आएगा कैसे, जिन्हें गुट्टी में मुस्तफा जाने रहमत ने शहद नहीं चटाया, अपना लुआबे दहन दिया हो, 3 दिन तो क्या, अगर 30 दिन भी हुसैन प्यासे रहते फिर भी आका हुसैन का चेहरा जगमगाता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शहादत भी बेमिसाल, विलादत भी बेमिसाल है। आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आपकी विलादत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त इमाम हुसैन पैदा हुए, सैयदना सरकार इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र कम थी और उस वक्त आप अपनी वालिदा का दूध नोश फरमा रहे थे, यानी अय्याम रज़ात थे, दूध की मुद्दत चल रही थी इमाम हसन की। इमाम हुसैन पैदा हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाबे उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और बुलाने के बाद इमाम हुसैन को उनकी गोद में दे दिया और फरमाया, चची तुमने वो जो ख्वाब देखा था ना कि मेरे बदन का टुकड़ा कटा और कट करके तुम्हारी गोद में गिरा, उस ख्वाब की ताबीर आज पूरी हो रही है। अब इस शहजादे का ख्याल तुमने रखना है। जनाबे उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी औलाद से ज्यादा इमाम हुसैन से प्यार किया, अपनी औलाद से ज्यादा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ख्याल रखा। तो ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात है। आप देखें तो सही,
यही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनका बचपना बेमिसाल, जिनकी जवानी बेमिसाल। मगर एक वक्त वो भी आया कि जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारका 56 साल की हुई। कितने साल की? 56 साल की उम्र मुबारका हुई। उस वक्त मेरे हुसैन ने अपना घर भी छोड़ा, अपना वतन भी छोड़ा और आका हुसैन मदीना मुनव्वरा से सफ़र करते हुए मक्का शरीफ पहुँचे और मक्का शरीफ से फिर आपने कूच की और आप करबला पहुँचे। ये सारे वाक़यात आप उलमा से सुनते ही रहते हैं। और फिर करबला की सरजमीन पर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यके बाद दीगरे अपने घराने वालों की और अपनी कुर्बानी को पेश किया। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ, आखिर ये सारी तकलीफ़ें, ये सारी परेशानियाँ, ये सारी मुसीबतें किस लिए? आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अपनी और अपने घराने वालों की कुर्बानियों को पेश किया, किस लिए? मकसद एक ही था, नाना जान के दीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की हिफाजत हो जावे। दीन के खातिर अगर 6 माह का अली असगर देना पड़ेगा, हुसैन वो भी देने को तैयार। 18 साल का कड़ियल जवान बेटा अली अकबर देना पड़ेगा, हुसैन वो भी देने को तैयार। अगर भांजों की कुर्बानी देकर के दीन महफूज रहता है, हुसैन वो भी करने को तैयार है। अगर भतीजों की कुर्बानी देकर के दीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, हुसैन वो भी करने को तैयार है। ये बातें जितना मेरे लिए कह देना आसान और आपके लिए सुन लेना आसान है दोस्त, उतना हकीकत में ये आसान नहीं है। आज अगर किसी के घर में एक इंतकाल हो जावे, पूछ उस बंदे के कलेजे से जाकर दिल पर क्या गुजरती है। अल्लाहु अकबर, क्या गुजरी होगी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर, जब निगाहों के सामने 18 साल के कड़ियल जवान बेटे अली अकबर ने जामे शहादत नोश किया होगा। क्या गुजरी होगी इमाम हुसैन के कलेजे पर, जब 6 माह के नन्हे मासूम अली असगर ने निगाहों के सामने जामे शहादत नोश किया होगा। क्या गुजरी होगी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कलेजे पर, जब निगाहों के सामने भाई अब्बास के बाजुओं को तन से जुदा किया गया होगा। लेकिन आप देखें, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, इन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लिया। मकसद एक ही था, दीन को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, शरीयत को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, अल्लाह के कानून को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने आप को पंजतन का गुलाम बताने वालों, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बतों का नारा लगाने वालों, आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी का दम भरने वालों, जिस दीन के लिए इमाम हुसैन ने भतीजे कुर्बान करवाए, जिस दीन के लिए इमाम हुसैन ने भांजों की कुर्बानी पेश की, जिस दीन के लिए हुसैन ने बच्चों की कुर्बानी पेश की, हमने उस दीन के लिए क्या किया? हमने उस दीन के खातिर क्या किया? बड़ी मासीरत के साथ दीन के लिए कुछ करना ये तो बहुत बात की बात है, कैफियत ये है हमसे तो उस दीन पर अमल भी ना हो सका, अमल भी ना हो सका, अमल भी कुछ कर लेना दीन के लिए। दीन के लिए कुछ कुर्बानी नहीं दे सकते तो कम से कम दीन पर अमल ही हो जावे। देखो, मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात, ये आज की रात गुजर जानी है, कल का दिन भी गुजर जाना है। उसके बाद जो रात आएगी जिसे शबे आशूर कहा जाता है, सच बताना आज के तकरीबन 1350 साल पहले वो रात करबला वालों पर भी आई और वो रात हमें भी मिलती है। मगर आज के तकरीबन 1350 साल पहले जब वो रात करबला वालों पर आई थी तो उन्होंने उस रात को कैसे गुजारा? मेरे हुसैन ने कहा
जब जंग का नगारा बजाया ना यजीदियों ने, फरमाया रात की मोहलत दी जाए, सुबह बात की जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा इसलिए मोहलत नहीं मांगी कि हुसैन डर गया। जिसकी रगों में मौलाए कायनात का खून गर्दिश कर रहा हो, भला वो कहां डरने वाले हैं। जिनकी रगों में सैयदा फातिमा जहरा का दूध गर्दिश कर रहा हो, भला वो कहां डरने वाले हैं। इसलिए नहीं कि हुसैन डर गया, इसलिए कि आज की रात हुसैन दिल खोल करके अपने मौला की इबादत करना चाहता है। देखो, मुहर्रमुल हराम की 10वीं रात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके घराने वालों ने गुजारी किस शान से? कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, नाना जान पर दुरूद पढ़ते हुए, रब की बारगाह में दुआएं करते हुए। यजीदियों ने भी गुजारी थी शब आशूर, मगर कैसे? शराब पीते हुए, तवाइफों का मुजरा देखते हुए, बेशर्मियां और बेहयाइयां करते हुए। और इमाम हुसैन ने शब आशूर कैसे गुजारी? कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, नाना जान पर दुरूद पढ़ते हुए, रब की बारगाह में दुआएं करते हुए। और आज हम भी शब आशूर गुजारते हैं। सच बताना हमारी कैसे गुजरती है? मोबाइल चलाते हुए, फिल्में देखते हुए, गाने सुनते हुए, गैर महरम औरतों से चैटिंग करते हुए, कानों में ईयरफोन डाल करके गाने सुनते हुए। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। समझो तो सही, समझो तो सही, इस चीज को समझो तो सही कि इमाम हुसैन तो इस पाकीज़ा रात को कुरान पढ़ते हुए, नमाज पढ़ते हुए, रब से दुआएं करते हुए गुजारे, और हम इस रात को गुनाह करते हुए गुजारे, और फिर सुबह उठ करके कहे मैं तो पंजतन का गुलाम हूं। ऐसे ही होते हैं पंजतन के गुलाम कि सुबह में कहे पंजतन का गुलाम और शाम को फिल्में देखे। जलसे में बैठ के कहे मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, और रात को माज़अल्लाह गाने सुने। जलसे में बैठ करके कहे मैं तो पंजतन का गुलाम हूं, और नमाज एक ना पढ़े। ऐसे होते हैं पंजतन के गुलाम। पंजतन के गुलामों की शान ये होती है, रात को सोते हैं तो ये कहते हुए मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और जब सुबह को उठते हैं तो ये कहते हुए कि कुले आंख सल्ले अला कहते कहते रातें भी गुजरती हैं तो मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हुए, और दिन भी गुजरता है तो नबी की शरीयत पर अमल करते हुए। सुभान अल्लाह। ये शान होती है पंजतन के गुलामों की। हमारी कैफियत ये, दिन भी गुजरे तो पाप करते हुए, और रातें भी गुजरे तो गुनाह करते हुए। समझो इन सारी चीजों को। कुर्बानियां आका हुसैन ने ऐसे ही नहीं दी दोस्त, दीन के लिए आका हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुर्बानियां पेश की। हम कुर्बानी नहीं दे सकते तो कम से कम अमल कर ले। एक चीज और, बस बात पूरी करूं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बहुत बड़ी बात लोगों को यह समझाई। लोगों, बेटे की मोहब्बत अपनी जगह, भतीजों की मोहब्बत अपनी जगह, भांजों की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन जब बात दीन की आ जावे, जब बात शरीयत की आ जावे, तो फिर दीन और शरीयत के लिए बेटे भी दे दिए जाएं, भांजे भी दे दिए जाएं, भतीजे भी दे दिए जाएं। आज हमारी और आपकी क्या कैफियत? दीन बाद में है, बेटा पहले है। दीन बाद में है, भतीजे पहले हैं। भाई साहब, आपने वो शादी में नाच कूद करवाया, आपसे तो ये उम्मीद थी नहीं। अब आपको क्या बताएं मौलाना साहब, अब वो भांजे आ गए थे, वो भतीजे आ गए थे, अब क्या बताएं। तो अब देखना पड़ता है। यानी तेरे नजदीक भतीजे पहले हैं, नबी की शरीयत बाद में, भांजे पहले हैं, नबी की शरीयत बाद में है माज़अल्लाह। जबकि इमाम हुसैन ने हमको समझा दिया दीन पहले है, सब बाद में है। अगर बेटी के सर से रुपट्टा उतरा हुआ है और बेटी बाजार जाने लगी है तो फिर ये मत देख के बेटी है,
ये देख के वो कानून मुस्तफ़ा के खिलाफ कर रही है। निकलने से पहले टोक उसे, खबरदार, अगर किसी जरूरत के तहत तुझे बाजार जाना है तो इस तरह मत जा जैसे मगरिबी तहजीब की दिलदादा औरतें जाती हैं। बाजार जाना है तो अपने आप को पर्दे में करके जाओ, ये तेरी जिम्मेदारी बनती है। अगर तू अपने घर में बेहयाई बेगैरती होते हुए देखे तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू टोके घर वालों को। ये नहीं कि यार बीवी है नाराज हो जाएगी, बहन है नाराज हो जाएगी, वो रिश्तेदार है नाराज हो जाएंगे। होते हैं तो हैं। हमें इनकी रजा का ख्याल बाद में रखना है, अल्लाह रसूल की रजा का ख्याल पहले रखना है। सब राजी है, रब रसूल नाराज हैं, तेरी दुनिया भी बेकार, तेरी आखिरत भी बेकार। मगर सब अगरचे नाराज हो गए मगर अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी, बंदे की दुनिया भी आबाद है, बंदे की आखिरत भी आबाद। तो समझे इन सारी बातों को। कहने के लिए बातें कई सारी है, असल चीज ये है जो कुछ कहा जाए उस पर अमल हो जाए, ठीक है ना। तो समझाएं इन सारी बातों को। 10 मुहर्रमुल हराम की पाकीज़ा तारीख, मौज मस्ती करने की तारीख नहीं है दोस्त। मुझे आपके नागौर शरीफ के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख कर के बात करूं। 10 मुहर्रमुल हराम को बाजारों की कैफियत क्या रहती है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सड़कों पर ढोल पीटे जाते हैं और छतों पर औरतें चढ़ी हुई होती है। अल्लाह खैर फरमाए, ढोल नीचे पिटता है और ढोल पीटने वालों की निगाहें छतों पर चढ़ी हुई औरतों की तरफ रहती है। माज़ल्ला सदबार माज़ल्ला, जो काम पूरे साल नहीं होते, लोग वो काम मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को करते हैं। नादान, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे गैरत नहीं आती, तू कर क्या रहा है? इन बेशर्मियाँ और बेगैरतियाँ करने के लिए तुझे कोई और दिन नहीं मिला कि अल्लाहु अकबर, छतों के ऊपर औरतें चढ़ी हुई है और ढोल पीटने वालों की निगाहें छतों पर चढ़ी हुई औरतों की तरफ है। गैर महरम औरतों को मोबाइलों के नंबर मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को दिए जाएं। औरतों, गैर महरम बच्चियों को अगर गैर महरम मर्दों से मिलना हो तो उसके लिए तारीख 10 मुहर्रमुल हराम की तय की जाए कि चलो बाजार में आएंगे ताजिया देखने के लिए, तुम भी आ जाना, वहां पर मुलाकातें कर लेंगे। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह, ये क्यों भूल जाता है? हम किसी मुर्दा हुसैन के मानने वाले नहीं, हम तो जिंदा हुसैन के मानने वाले हैं। और हमारे इन करतूतों को कोई देखे या ना देखे, करबला का हुसैन देख रहा है। क्या गुजरती होगी इमाम हुसैन के कलेजे पर। नहीं कहते होंगे इमाम हुसैन तुझे कोई और नहीं मिला, झूठी मोहब्बत का दावा करने के लिए मैं ही मिला। मेरी मोहब्बत का दावा भी करता है और इस तरह की बदमाशियां भी करता है। इसलिए मेरी गुजारिश है खुदारा आप लोगों से, अपने घर की औरतों को आप घरों में रखें, उन्हें पर्दे का हुक्म दें। सज्जदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने करबला में क्या सिखाया? पर्दा ही तो सिखाया। अगर इमाम हुसैन की शहादत बेमिसाल है तो सज्जदा ज़ैनब का पर्दा भी बेमिसाल है? तो क्या हमारी माँ बहनों को करबला से पर्दा नहीं सीखना चाहिए? अब तो इस तरह की बातें होने लगी। मौलाना आंख का पर्दा है, काय का पर्दा है? बहुत दिल की शर्म है, आंख की शर्म है। ओहो हो, आप ही ज्यादा समझदार हो भाई, आप ज्यादा समझदार हो या हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ज्यादा समझदार है? वक्त की मुफ्तिया, वक्त की फकीहा, वक्त की आलिमा मुहद्दिसा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा मगर फरमाती हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और आपको जब दफना दिया गया मज़ार मुबारका में, तो सैयदा आयशा कहती है, मुझे जब हुजरे में आना होता तो मैं एक मामूली सी ओढ़नी ओढ़ करके आ जाती, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे शोहर। फरमाती है, जब मेरे बाबा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफनाया गया,
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उसके बाद भी मैं मामूली ओढ़नी ओढ़ करके हुजरे में आ जाती थी, इसलिए कि हुजूर मेरे शोहर, अबू बकर सिद्दीक मेरे बाबा, ठीक है। लेकिन फरमाती है जब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ और उनको हुजूर अलैहिस्सलाम के कुर्ब में जब दफनाया गया, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा कहती है उसके बाद जब कभी मैं हुजरे में आती तो एक मोटी चादर ओढ़ करके आती, अपने आप को पर्दे में करके आती। क्यों अम्मी जान? उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा फरमाती है इसलिए कि मुझे उमर से हया आती है, मुझे उमर से हया आती है। यार ये उम्मुल मुमिनीन है कि मज़ार में चले जाने वाले सैयदना सरकार उमर फारूक आजम से इस कदर हया करे, तो आज कौम की बहन बेटियों को जमीन के ऊपर घूमने वाले गैर महरम लोगों से हया नहीं करनी चाहिए। ये किस तरह की बात मौलाना, हया तो आँख की होती है, हया तो दिल की होती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए गुजारिश ये है अपनी इज्जत व आबरू का ख्याल रखें, शरीयत की पाबंदी करें, खुदारा ऐसा काम हरगिज़ ना करे कि दीन पर उंगली उठाई जाए, दीन को कोई बदनाम करे, शरीयत की तरफ उंगली उठावे, कोई ये कहे देखो ये मुसलमान है कैसा काम कर रहे हैं, देखो ये मुसलमान है इस तरह की बेहयाइयाँ और बदमाशियाँ कर रहे हैं, इनकी वजह से हमको परेशानियाँ हो रही है। इसलिए कि ये हमें करबला नहीं सिखाता, हमें करबला ये सिखाता है कि कसम खुदा की कदम कदम पर दीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाए। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, कभी खौफ के ज़रिए, कभी भूख के ज़रिए, कभी माल में कमी के ज़रिए, कभी औलाद के ज़रिए। फरमाया वबश्शिरी साबिरीन, मगर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। अगर इस आयत करीमा की तफसीर देखनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, करबला चले जाओ। कहां चले जाओ? करबला चले जाओ। इम्तिहान तो कईयों के हुए, मगर इन सारी चीजों के जरिए एक ही जगह जिस जात का इम्तिहान हुआ उस जात को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। करबला में भूख से भी इम्तिहान है, वहां पर प्यास से भी इम्तिहान है, वहां पर औलाद का भी इम्तिहान है, जान का भी इम्तिहान है। अल्लाह ताला हम सबको करबला वालों की सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।